हेलो दोस्तों, एक चाइनीज एआई डीप सीक नाम के एआई ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा। Release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up. एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम था डीप सीक R1 और इसके साथ में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। मैथ्स और रीजनिंग के कई बेंचमार्क से बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी ओपन मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनी एडवांस सब तो एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया। डीपसीक परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और सम पैसा लगा। पर सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सब के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी ओवन प्रो मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 तक चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, इसको ट्रेन करने की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $5.6 मिलियन बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी, चाहे ओपन एआई हो, मेटा हो या गूगल हो, वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉडल करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ ही समय पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन से पूछा गया कि चैट जीपीटी जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स क्या इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं? But if you want to build foundational models, how should we think about that? With, not 100 million, but let's say 10 million could actually build something truly substantial. तो उन्होंने बड़े एरोगेंटली जवाब दिया कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। आप कोशिश कर सकते हो लेकिन होपलेस होगा। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. आज सैम अल्टमैन खुद होपलेस फील कर रहे होंगे क्योंकि डीप सीक के लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद अमेरिकन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डीप सीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन चुकी है। चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती है। अगले दिन इंडिया और बाकी देशों में भी ये ऐप स्टोर पे नंबर 1 ऐप बन जाती है और 27 जनवरी तक आते आते अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट में तहलका मच जाता है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US tech index. डीपसीक के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी एनवीडिया, जिसकी वैल्यूएशन थी $3.5 ट्रिलियन की थी। लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर $2.9 ट्रिलियन रह गई। ये कंपनी कंप्यूटर चिप्स बनाने कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है उन कंप्यूटर चिप्स बनाने में जिनमें एआई को ट्रेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवीडिया के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन $580 बिलियन गिर जाती है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी को एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। यूएस टेक कंपनीज का बेंचमार्क नास्डैक भी 3.1% गिर जाता है। स्पेशली यहाँ एनवीडिया को ही इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इससे पहले जानते हैं डीप सीक के पीछे की क्या कहानी है। ये एआई कहां से आया और क्यों इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डीप सीक को बनाने का क्रेडिट जाता है चाइनीज एंटरप्रेन्योर ली एंग वेनथिंग को। इनका चेहरा गौर से देखिए क्योंकि इनका चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं देता। इन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस की है। ये अपने आइडेंटिटी को काफी छुपा के रखते हैं कि लाइफ और हिस्ट्री को भी लेकर बहुत ज्यादा पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये जरूर जानते हैं 2015 में इन्होंने एक हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था कि मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया एक साइड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने के लिए। यांग का कहना था कि ये खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो कि दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं था। एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठा करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं की। इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना के टॉप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कुछ चंद $1 बिलियन खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया DeepSeek AI. It's super impressive. I think we should take the development out of China very, very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम के थे। इन्हें कंपेयर करेंगे ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनी से जिन्होंने 3500 एम्प्लॉय तक हायर करे हैं। आज के टाइम डीपसीक एक चाइना की एक लौती फर्म है जिसमें बाइडू, अलीबाबा और बाइटांस जैसे इनका पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके आर्किटेक्चर को समझना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। डीपसीक जो है एक चेन ऑफ
थॉट मॉडल है, ठीक ओपन एआई के चैट जीपीटी ओवन मॉडल की तरह, वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है। यहाँ पर जो नेमिंग है वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि चैट जीपीटी ने बड़े अजीबोगरीब नाम रखे हैं अपने मॉडल्स के, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, चैट जीपीटी ने सबसे पहले अपना पब्लिक लॉन्च किया था जीपीटी 3, ये नवंबर 3 2022 को हुआ था। फिर मार्च 2023 में इन्होंने जीपीटी 4 लॉन्च किया था जो काफी बेहतर था जीपीटी 3 से। फिर मई 2024 में आया जीपीटी 4o जो कि जीपीटी 4 का मल्टी मॉडल वर्जन था, जिसमें आप ना ही टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते हैं बल्कि आप इससे बोलकर भी बात कर सकते हैं। आप इससे फोटोज भी भेज सकते थे, ये फोटोज को भी समझ सकता था और फोटो जनरेट भी कर सकता था। यही से ही नाम आता है मल्टी मॉडल। फिर 12 सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल। ये पहला ऐसा मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट्स पे आधारित था, यानी कि जब आप इससे सवाल पूछते थे तो ये सोचता था जवाब देते समय। और सोचने का मतलब है यहाँ पर जब भी ये अपना कोई जवाब जनरेट करता था तो वो आपको परोसने से पहले ये खुद से काउंटर क्वेश्चन करता था, क्या ये यही जवाब मुझे यूजर को देना चाहिए या इससे बेटर कोई जवाब हो सकता है। एक जवाब को कई एंगल से देखता था और फिर आपको देता था। इसी चीज को चेन ऑफ थॉट्स कहा जाता है और इंसानी के रीजनिंग पोजीशन को कॉपी करता है। यही कारण है कि ओवन और डीप सीक जैसे मॉडल्स को एडवांस रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेटर है। डीप सीक के बारे में और भी अच्छी चीज ये है कि वो और भी डिटेल में आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है जवाब देने से पहले। जैसे मैंने इससे एक सवाल पूछा, गिव मी वन ट्रूली ओरिजिनल इनसाइट अबाउट ह्यूमन, तो ये सोचना शुरू कर देता है, ओके लेट मी थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स ह्यूमन यूनिक। लेकिन फिर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है, बट दीज आर प्रीटी वेल नोन। यूजर को कुछ ओरिजिनल चाहिए होगा, शायद मुझे सोचना चाहिए कि ये ट्रेड्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो, आप नोटिस करोगे अलग अलग एंगल से ये सवाल को टैकल करता है और जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि आप ये कितनी देर तक सोच रहा है और अलग अलग पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर रहा है इसका एक्चुअल जवाब आने से पहले। बहुत सोच समझकर इसने जवाब आता है कि इंसान एक लौती स्पीशीज है जो स्टोरी टेलिंग को एक कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन इस्तेमाल करती है। लेकिन यही सवाल अगर जीपीटी 4 से अगर पूछा जाए तो वो इंस्टेंटली जवाब कर देता है, ज्यादा सोचता नहीं, जो चीज पहले आई वो बता दी। सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो है इसकी सेंसरशिप। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप इससे कोई भी सवाल क्रिटिकल पूछते हो, जैसे कि 1989 में कि तियानवन स्क्वायर पे क्या हुआ था, शी जिनपिंग के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म क्या है, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना को ह्यूमन राइट क्रिटिसाइज पे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इन सभी सवालों पे डीप सीक का सिर्फ एक ही जवाब आएगा, सॉरी आई हैव नो आइडिया। असल में बात क्या है कि चाइना में जितने भी एआई मॉडल्स बनते हैं उनसे करीबन 70,000 सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट के सवाल पे, क्या वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सवालों पे सेफ आंसर देगा या नहीं। और इसी के बाद ही इसे चाइनीज एआई मॉडल्स को रिलीज किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसे कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए क्योंकि इसमें चाइना का प्रोपोगेंडा भरा पड़ा है। पर यहाँ पर जो गौर करने वाली जो चीज है दोस्तों वो है डीप सीक एआई है वो कंप्लीटली ओपन सोर्स मॉडल पे बेस्ड है। डीप सीक का कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और अपने लोकल पीसी में रन कर सकता है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप इस डीप सीक का इस्तेमाल करो ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे, इसके ऐप को डाउनलोड करो और यूज करो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पूरा कोड ही डाउनलोड करो और लोकली अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इसे रन करो। ऐसा करने पे आप इसका कोड बदल भी सकते हो और खुद से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। बाकी अमेरिकन कंपनी ये ऑलरेडी कर चुकी है, जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई, इन्होंने डीप सीक R1 को मॉडल को खुद से डाउनलोड किया, सारी सेंसरशिप हटाई और परप्लेक्सिटी अंदर वो आप R1 मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी करी। 29 जनवरी को इस आर्टिकल्स को देखिए, अजोर A1 फाउंड्री के अंदर डीप सीक R1 मॉडल अवेलेबल है और इन्होंने अनाउंस किया कि जल्दी ही को पायलट के अंदर भी आप इस मॉडल को इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद भी डीप सीक को बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पे, ओपन एआई जैसी कंपनीज जिन्होंने अपने नाम पे ही ओपन एआई रखा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये बनी थी इन्होंने कहा था कि हम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे, सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असलियत में उन्होंने नहीं किया। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते वक्त अपने ओपन एआई को अक्सर क्लोज एआई कहा है और ये चाइनीज एआई ज्यादा
ज्यादा ओपन हो गया है ओपन एआई से। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ओपन एआई का चैट जीपीटी एक एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिना है, अलीबाबा का क्वेंट 2.5 है, मेटा फेसबुक का लामा मॉडल है। इन सबको डीपसीक से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आए? आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीपसीक है, फिर चैट जीपीटी और उसके बाद क्लॉड, के बाद क्वेंट 2.5 और आखिर में लामा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर डीपसीक, फिर चैट जीपीटी, फिर क्वेंट 2.5। साइंटिफिक रीजनिंग में और नॉलेज में सबसे ऊपर चैट जीपीटी, फिर डीपसीक, फिर क्लॉड और फिर आखिर में लामा। पीसी मैग ने जब एआई चैटबॉट का टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि न्यूज एआई के नॉलेज में डीपसीक सबसे बेटर है, कैलकुलेशन में सबसे बेटर चैट जीपीटी और डीपसीक दोनों बराबर है, पोएम लिखने में चैट जीपीटी, लेकिन रिडल सॉल्व करने में डीपसीक अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस के वेबसाइट ने क्वालिटी के बारे में O1 चैट जीपीटी को 90 की रेटिंग दी है और डीपसीक R1 की 89 की। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज डीपसीक के बारे में ये है कि इसके बारे में रिस्पांस टाइम, इस ग्राफ को देखिए, लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स में उसने जवाब दिया। O1 31.1 सेकंड्स और डीपसीक 71.2 सेकंड्स का समय लेता है। और ये रिस्पांस टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है रिसेंट डेज में, क्योंकि डीपसीक पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है, हर कोई डाउनलोड कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज्यादा समय लेने लग रहा है ये जवाब देने में। अगर चैट जीपीटी O1 और डीपसीक को एक दूसरे से कंपेयर करे जाए तो डीपसीक कई मायनों में और भी इनोवेटिव है O1 के कंपैरिजन में। एक इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। चैट जीपीटी O1 से पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल कोई भी है, वो चैट जीपीटी आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, सब कुछ। लेकिन डीपसीक ने अपने आप को एक कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल में डिवाइड करके रखा है। डीपसीक के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है, लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। और दूसरा, जितने पैरामीटर्स एक्टिव रख रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। डीपसीक ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड मॉडल में डिवाइड करके रखा है। अब एक और पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म यहाँ पर डीपसीक के खिलाफ लिया जा रहा है, ये है कि उन्होंने अपना सारा का सारा एआई मॉडल ही ओपन एआई से चुराया है। ओपन एआई ने कहा है कि इसको एविडेंस मिला है कि डीपसीक ने उसके प्रोप्राइटरी मॉडल्स को खुद को ट्रेन करने के लिए यूज किया है। इनका कहना है कि इन्होंने डिस्टिलेशन का एविडेंस देखा है, जिसमें बड़े मॉडल्स का आउटपुट यूज कर छोटे मॉडल्स को बेटर किया जा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस, जिसमें कम कॉस्ट में छोटे मॉडल्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट्स दे सकते हैं। फिर एक ट्वीट करके कहा, चोर के घर चोरी कर ली। बात क्या है, कुछ सेंस में देखा जाए कि चैट जीपीटी ने खुद को बनाने के लिए पूरा इंटरनेट का डेटा लिया है, कई सारे किताबों का इस्तेमाल किया है, बिना राइटर्स की परमिशन के अपने मॉडल्स की ट्रेनिंग करी है। यही कारण है कि 17 बड़े राइटर्स, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज R.R. मार्टिन भी शामिल हैं, उन्होंने सितंबर 2023 में ओपन एआई पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पे केस करके रखा है। इसके अलावा अमेरिका के 8 अखबारों ने और कनाडा की कई न्यूज आउटलेट्स ने ओपन एआई पे केस करके रखा है। यही कारण है कि ये मीम्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जहां पर मछली की फिशिंग की जा रही है और ओपन एआई फिशिंग करके अपनी बाल्टी में सामान रखता है और डीपसीक जैसे आकर उसी बाल्टी से फिशिंग करने लगता है। एज एन यूजर हमारे लिए अच्छी चीज है, बट एज एन कंपनी लेवल एंड कंट्री लेवल यहाँ पर लिटरली वॉर छिड़ रहे हैं। तो ऐसे ही ये वॉर रुकने वाली नहीं है और आगे चलकर बहुत 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 तहलका मचाने वाली है। आगे का फ्यूचर एआई और रोबोटिक्स पर ही डिपेंडेंट है।